सबरी के बारे में थोड़ी सी बता रहे, भक्तमाला में विस्तार रूप से कथा आई है। अनेक सबरी की पूर्वजन्म के बारे में अनेक कथाएं आती है कि बता रहे, पहले वो रानी थी, संतों के दर्शन करने के लिए आ नहीं पाती थी, अनेक प्रकार के प्रतिबंध रहते थे। संत दर्शन के लालसा में, सत्संग करने के लालसा में उन्होंने भगवान से यही मांगा था, हे भगवान, यदि मुझे आगे जन्म देना हो, कोई बड़े घर में जन्म देने देना, जिस कारण से मैं संतों का दर्शन और सत्संग से वंचित हो जाऊं। कोई ऊंचा कुल नहीं चाहिए, जाति भी नहीं चाहिए, और सुंदरता भी नहीं चाहिए, जिस सुंदरता के कारण भी कहीं जा भी नहीं सकूं। संत और भगवंत के दर्शन करने के लिए इसलिए सुंदर रूप भी नहीं चाहिए, जिससे आपका भजन बने, आपके प्यारे भक्तों का संग मिले, मुझे वो चाहिए। ये भी मत आता है। और के संतों के मत के अनुसार ये साक्षात लक्ष्मी जी ही सबरी के रूप में अवतरित हुई है। सबरी जी जब कोल भील के जाति में, सवर जाति में, जो जंगल में रहने वाली हो जो जाति है, उसी जाति में, भील जाति में, सवर जाति में उनका जन्म हुआ। सुंदर नहीं थी, दांत बाहर निकले हुए थे, लंबी थी, काले वर्ण की, बिल्कुल देखने में कोई भय भी कर जाए। जब जन्म लेने के बाद बड़ी हुई, विवाह के लायक हो गई। विवाह के लायक होने के बाद में माता पिता ने उनके लग्न अर्थात विवाह करने के लिए सोचा। शबर जाति के विधि विधान के अनुसार किसकी अगर विवाह होता है, वहां पर जंगली पशु को एकत्र करते हैं और उनके मांस वो लोग विवाह में बनाते हैं। संबर है, हिरण है, ऐसे पशुओं को एकत्र करके वो जाति भाई जो नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबीजन होते हैं उनको खिलाते हैं। इनके पिताजी, सबरी के जो पिताजी है वो राजा थे, जंगल के राजा, सवर जाति के राजा थे। जब उनकी एकलौती बेटी के विवाह है, उन्होंने बहुत काफी दिन, अनेक दिन पूर्व से उन्होंने बहुत आडंबर किया, अर्थात जंगल के वन्य पशुओं को उन्होंने एकत्र किया था, एक बाड़ा बनाया था, बाड़ा, बांस के जो बाड़ा होते हैं, और वहां पर उन्होंने एकत्र करके रखा था। जब सवरी जी को पता चला कि मां, पिताजी इस इतने पशुओं को क्यों एकत्र किए हैं, कि बेटा तेरा विवाह होने वाला है, तू विवाह करेगी, तू सियाणी हो गई, बड़ी हो गई, लड़के देख लिए, विवाह करना। ये सब क्या करा जाएंगे कि विवाह के दिन उनको सबको मार के, जो मांस सबर जाति में होते हैं, मांस मध्य सब लोग पान करते खाते हैं, कि मांस उनके सब जाति भाई कुटुंबी है उनको खिलाएंगे। देखो सबरी के मन में बात आई, मैं विवाह करूं और इतने वन्य पशुओं की हत्या हो जाएगी, इतने पशु, जीव हत्या, एक के सुख के लिए अनेक प्राणी को वध करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, अनेक को दुख देना पड़ेगा, ये कौन सा विवाह है? इसकी अपेक्षा मुझे विवाह नहीं करना ही ठीक रहेगा। मन मन में उन्होंने संकल्प कर लिया, विचार कर लिया। जिस दिन विवाह होने वाला का दिन निश्चय हुआ था, उससे पहले रात्रि उन्होंने, रात्रि के समय उन्होंने घर छोड़कर भागा, खुद भागने लग, घर से भाग गई, और कहां जाए वो भी पता नहीं, परंतु जो बाड़ा बनाए थे उस बाड़े के अंदर अनेक प्रकार के वन्य पशु वहीं पर छोड़ रखा था उनके पिताजी ने। वो वहां गई सबरी, जाके उन्होंने वो बाड़े की जो लकड़ी रखा जाता है, जो जिसमें बंद किए थे, उस बाड़े को उन्होंने खोल दिया।
खोलकर उन्होंने वन्य पशुओं को प्रणाम भी किया कि मेरे कारण आपको इतने दुख पाने जा रहे थे, आप सब मुक्त हो जाइए, आप सब मुक्त हो जाइए। उस समय में वन्य पशुओं ने, सबके हृदय में भगवान है, वन्य पशु जीव जंतु जो थे, सारे प्राणी, उन्होंने सबरी को मानो आशीर्वाद दिया कि हे सबरी, तुम आज हम सबको इस बाड़े से मुक्त कराए, हम आशीर्वाद देते हैं तुम भी भवसागर से मुक्त हो जाओ, तुम भी हमारी कृपा से भगवान को प्राप्त करो, भगवान के चरण में प्रेम को प्राप्त करो, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। देखो, आशीर्वाद और शाप, किसी को ठेस पहुंचाने से वो साप चाहे मुंह से दे चाहे नहीं दे, परंतु उनकी अप्रसन्नता ही हमारे जीवन को बेकार कर लेगा। यदि हम किसी की खुशी के लिए, किसी की प्रसन्नता के लिए, सहायता के लिए हम कार्य करेंगे, वो चाहे वरदान दे या नहीं दे, परंतु उनकी हृदय की प्रसन्नता हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर देगा।